मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। क्या शादी पवित्र है? हाँ, हमेशा के लिए पवित्र है। कोरियन समाज के व्यभिचार के बारे में मैंने सर्च किया है। 2015 में व्यभिचार का रिपोर्ट नाम से एक जो कलम था, मैं उसको बताना चाहता हूँ। करीब 2000 जो शादीशुदा आदमी और औरतों से पूछा था, उनमें से जिन्होंने व्यभिचार का काम किया है करीब 24% थे। और जिनके जो मंथली जो इनकम 7 लाख वॉन से ज़्यादा होते हैं, उनमें से तो जिनका व्यभिचार का जो अनुभव है तो 51.6% तक आ गया था। कोरियन समाज ने 2015 में फरवरी में तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट के निश्चय के द्वारा, संवैधानिक न्यायालय के निश्चय के द्वारा व्यभिचार को आपराधिक कानून से बिल्कुल समाप्त कर दिया है। इसलिए अभी कोरिया में व्यभिचार करके जेल में नहीं डाला जाता है। लेकिन अभी भी नागरिक कानून के अनुसार तो ये अनैतिक कार्य है, इसलिए तलाक के कारण हो जाता है और गुजारा भत्ता का दावा करने का कारण हो जाता है। 2006 में कोरिया में तलाक के जो केसेस से 22,814, इसमें से करीब 49.3% तो व्यभिचार की वजह से तलाक हो गया था। जितना व्यभिचार बढ़ जाता है वो समाज बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है और लोग पीड़ित होने लगते हैं। हमारे रिश्तेदार में से एक जो भाई है जो प्रोफेसर है, लेकिन इसने व्यभिचार किया है और उसकी पत्नी को हम जब देखते हैं तो हमारे मन में बहुत दुख होता है। मेरे परिवार में भी मेरे पिताजी ने कई बार तो व्यभिचार किया, इसलिए मेरे माताजी का हृदय बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। मैं भी बचपन में माताजी से बिल्कुल घृणा करके मैं बढ़ने लगा और शादी के बारे में सोचते ही मेरे को घिन आता था। सुख पारिवारिक जो शादी जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? शुद्धता। शुद्धता सिर्फ आपके जीवन साथी चाहते हैं, न केवल, वरन परमेश्वर भी आपकी शुद्धता चाहता है। इसलिए आज हम शुद्धता के बारे में प्रभु के वचन सुनेंगे। आज हम बाइबल के नीति वचन उस किताब के 5वें अध्याय पर मनन करेंगे, 1 से 8 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की और कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नगदोना सा कटुआ और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समर्थन पथ नहीं मिल जा पाता और उसके चाल चालन में चंचलता है, परंतु उससे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब है मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुँह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रख और उसकी देवरी के पास भी न जाना। प्रभु यीशु ने इस संसार को व्यभिचारिणी पीढ़ी कहा। संसार में जो व्यभिचार और बढ़ते जा रहा है और यौन संबंधी जो अपराध पूरे विश्व में फैल जा रहा है, लेकिन अनेक देशों ने कानून बना के अभी व्यभिचार को अपराध नहीं कहता है। लेकिन परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि तू व्यभिचार न करना, ये अटल है। और जिसने इस आज्ञा को दिया है
वो परमेश्वर जीवित है और मनुष्य का न्याय करते हैं। और व्यभिचार से मानव जाति पीड़ित होती है। व्यभिचार क्या है? इसका परिभाषा सिंपल सा है, जो कोई शादी के बाहर शारीरिक यौन संबंध, वो व्यभिचार है। और मन के द्वारा जो शारीरिक जो लालच, वो भी व्यवहार है, व्यभिचार है। प्रभु यीशु जी ने मत्ती 5वें अध्याय 27 से 29 में यह कहा था कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। इस दुनिया में फैल जाने वाले व्यभिचार की वजह से समाज बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इस पाप के गंभीरता के बारे में सोचिएगा। और अगर आपने इस तरह व्यभिचार का पाप किया है तो पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा पाएं। व्यभिचार से बच के अपने परिवार की रक्षा करें। नीति वचन 5वीं अध्याय 9 से 14। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन कुर्रजन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और दांतने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। अभी चेतावनी है, जो व्यभिचार करते हैं अपना यश खोएगा, अपने शक्ति खोएगा और अपने ध्यान खोएगा, अपने जीवन भी बिल्कुल कम कर देगा, अपने परिश्रम का फल भी बिल्कुल खो देगा और अंत में पछताएंगे, हाय मरने लगेंगे और ये समझेंगे कि सब बुराई में फंस गया, मतलब पूरी तौर से बिल्कुल बर्बाद हो गया। इस तरह व्यभिचार सचमुच में आपके जीवन में संपूर्ण विनाश को लाता है। व्यभिचार पूरी तरह से बर्बादी ला सकता है। पूरे वर्ल्ड में हर साल में करीब 7.5 लाख लोग एड्स से मर जाते हैं। उनमें से 80% यौन संबंध से उस बीमारी को पाते हैं। और इंडिया कभी कभी पहले स्थान में, कभी कभी तीसरे स्थान में आ जाते हैं। और कोरिया में जो आए हुए जो इंडिया भाई हैं, उनमें से करीब 90% तो इस तरह रेड लाइट में जाते हैं। किस इंडियन लोगों ने कहा है, कोरियन लेडी से या कोई विदेशी लेडी से मिलने के लिए। कुछ साल पहले जो हार्वेस्ट में एक इंडियन भाई आया था, उसने कोशिश की दूसरे इंडियन भाई के द्वारा कि कोई फॉरेन जो लेडी के नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर पकड़ पाने के लिए। वो शादीशुदा आदमी था। व्यभिचार के जो परिणाम के बारे में 9 से 14 बताते हैं ना, अगर व्यभिचार करेंगे तो यश खो देगा और जीवन को खो देगा और संपत्ति खो देगा, प्रश्न का फल खो देगा, पछताएंगे और संपूर्ण रीति से नाश हो जाएंगे। न केवल उस व्यक्ति की समस्या है, वरन अगर व्यभिचार करते हैं तो उनके आसपास के लोग उस पाप की वजह से बिल्कुल पीड़ित हो जाते हैं। इंडिया के जो व्यभिचार जो कंट्रोल नहीं किया गया है, उसकी वजह से इतने अनेक जो रेप केसेस आते हैं और कितने लोग दुख में पड़ जाते हैं, रोते हैं, दिल फट जाते हैं। पश्चाताप करना है। अगर मेरा जो व्यभिचार का ये पाप बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो श्राप शुरू हो जाता है और मेरे परिवार बिल्कुल पीड़ा में चले जाएंगे और परिवार के काफ़ी लोग तो बिल्कुल घृणा करते रहेंगे। ये अटल पीड़ा के रूप में दिल में होगा। व्यभिचार के दास मत बनिएगा।
अगर व्यभिचार करेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे और नाश हो जाएंगे। पिछली बार हमने सुना कि इब्रानियों 12:4 में क्या है? लहू बहाने तक पाप से युद्ध करना है। आमीन। नीति वचन 5वें अध्याय 15 से 19। तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रख। प्रिय हरिणी व सुंदर संवारिणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। कैसे हम व्यभिचार से बच सकते हैं? बाइबल स्पष्ट कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर से प्रेम करने से। बाइबल के अंदर एक उदाहरण है, यूसुफ नाम का जो लड़का, वो इजिप्ट के एक घर में अकेला था और उसके मालकिन ने ऐसे वातावरण बनाया और मालकिन ने आकर्षण की और बिल्कुल रिक्वेस्ट किया कि उसके साथ सो जाने के लिए। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर की याद की और वहाँ से भाग निकला है। हम कैसे व्यभिचार से बच सकते हैं? आज के वचन बताते हैं कि अपने पत्नी से प्रेम करने से, क्योंकि आप आपके जीवन साथी के हैं। यू बिलोंग टू योर लाइफ पार्टनर। अगर आप आपके जीवन साथी से प्रेम करेंगे और आपके जीवन साथी आपके प्रेम से बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे तो आप श्रेष्ठ हैं और आपके प्रेम पाने वाले आपके जीवन साथी भी धन्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है अपनी पत्नी से प्रेम रखने के लिए। इफिसियों का 5:25 में इस तरह लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्राणियों के मलाकी किताब मलाकी 2:15 में इस तरह है कि क्या उसने यानी परमेश्वर ने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। In English, as not the Lord made them one, in flesh and spirit they are his. And why one? Because he was seeking godly offspring. So guard yourself in your spirit and do not break faith with the wife of your youth. इस वचन के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार, इस परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है कि हम अपनी पत्नी से, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करूं। जैसे प्रभु यीशु जी ने चर्च से प्रेम किया है, वैसे ही हमें प्रेम करना है। प्रभु यीशु का ये प्रेम पति के प्रेम का मानक है। प्रभु यीशु जी ने चर्च को अपना देह समझ लिया, इस तरह प्रेम किया है। वैसे ही पति भी अपने पत्नी को अपने समान समझते हुए प्रेम करना है। नीति वचन 5वें अध्याय 20 से 23। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाएं? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के फंदरों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। आज के उपदेश का कंक्लूजन है इब्रानियों की किताब 13:4 मैं पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। Hebrews 13:4 Marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. बाइबल की उत्पत्ति किताब 19 अध्याय में तो एक जो दुर्घटना के बारे में लिखा है कि करीब अभी से 4000 साल पहले अब्राहम आदमी के ज़माने में
तो मिडिल ईस्ट में सोदोम और अमोरा 2 शहर थे, उनमें बहुत हर तरह के पाप थे और विशेष तौर से जो व्यभिचार भी था। ये लोग बिल्कुल समलैंगिकता का पाप भी करने लगे हैं। तो परमेश्वर ने बिल्कुल स्वर्ग से गंधक और आग बरसाई और उनको भस्म कर दिया है। ये हमारे लिए चेतावनी है। इसलिए हमें कैसे व्यभिचार से बिल्कुल बचना है। पहले हमें परमेश्वर का भय मानना है, यानी परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाना है ताकि हम व्यभिचार से बच जाएं। मुझको न्याय करने वाला परमेश्वर का ये स्मरण करेंगे तो मैं सही ढंग से व्यवहार कर सकता हूँ। और दूसरे, अपने पत्नी से, अपने जीवन साथी से प्रेम करेंगे, उनके प्रेम से संतुष्ट हो जाएंगे तो हम बच सकते हैं। प्रेम करना, किससे प्रेम करना आपके चॉइस हैं, आपके निश्चय हैं। इसलिए आज के बच्चों में ये बताते हैं कि विवाह का आदर करना है और इसलिए अपने को शुद्ध रखना है। अपने को शुद्ध रखने के लिए निश्चय करते हैं और अपने पति से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं, व्यभिचार से बच सकते हैं। और सच्चे परमेश्वर को जानना, उनका भय करना, उनसे प्रेम करना, ये कैसे संभावित है? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से संभावित है। भाइयों बहनों, प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिए और उस सच्चे एकमात्र अद्वैत परमेश्वर से प्रेम कीजिए। जैसे प्रभु यीशु जी ने अपने चर्च से प्रेम किया, वैसे ही अपने पत्नी से प्रेम कीजिएगा और आपके मैरिज बेड को बिल्कुल शुद्ध कर दीजिएगा। शुद्धता जीवन जी लीजिएगा ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे और आप सचमुच में धन्य हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी आज के बच्चों को सुनने वाले सबको आशीष करें। आमीन।